पति की दीर्घायु एवं सुखमय जीवन के लिए सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत किया और आशीर्वाद मांगी। गया। पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए सुहागिन महिलाओं ने बरगद वृक्ष के पूजन के साथ वट सावित्री व्रत की विधि विधान से पूजा की और भगवान से पति की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा कर पति और परिवार के सुखमय जीवन की कामना की। गया शहर के कई स्थानों पर बरगद वृक्ष के पास सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। पूजन का सिलसिला अहले सुबह से ही शुरू हो गया था। फल्गु नदी, सूर्यकुंड, रामसागर तालाब आदि विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे वट सावित्री व्रत की पूजा की। इसके अलावा घरों और शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजन के लिए काफी भीड़ देखी गई। सिंदूर, बिंदी, रोली, रक्षा और अन्य सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का दान किया गया। ऐसा माना जाता है कि पवित्र बरगद पेड़ के नीचे पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस तरह सावित्री ने अपने समर्पण से अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाई थी, उसी तरह इस शुभ व्रत को रखने वाली विवाहित महिलाओं को एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार को वट सावित्री व्रत है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही देवी सावित्री की भी पूजा कर उनकी कथा सुनकर भोग लगाकर अपने व्रत का पारण किया। नई नवेली दुल्हन में इस व्रत को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान मंदिरों में पूजा करने वाले भक्तों की भीड़ दिखाई दी। रमेश कुमार की रिपोर्ट। किस चीज के लिए पूजा की जाती है? पति की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं। अच्छा। पति की लंबी आयु हो, सदा सुहाग बना रहे। और क्या बोले? जी बताइए। ये बरगद का पेड़ का पूजा होता है, क्योंकि बरगद का पेड़ ऑक्सीजन भी देता है, पर्यावरण को सही करता है और हम लोग को जिंदगी देता है। और हम क्या बोले? अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं रोमा सिन्हा, बहुआर चौड़ा से। थैंक यू। ये दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। एक राजा अवश्यपति राजा राज करते थे। उन्होंने जो है सो उनका एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री थी। वह जो है सो पुत्रवान नहीं रहने के चलते उनका जो है सो पूर्ण जो है सो योग्य वर ढूंढने के लिए उनको जो है सो भेजा गया। उन्होंने जो है सो सत्यवान से जो है सो पुनः विवाह किए और वट वृक्ष के नीचे जो है सो उन्होंने जो है सो पूजा किया। यह शंकर भगवान की पूजा करने से पुनः उसका जीवन दान जो है सो मिल जाता है। यह सावित्री व्रत कथा है। सावित्री व्रत कथा जो भी जो है सो सौभाग्यवती स्त्रियां करती है उसका अजर पुनः पति का दान जो है सो हो जाता है। यही कथा जो है करने के लिए सभी लोग उद्धृत रहते हैं और सभी प्राणी सभी स्त्रियां सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यह जो है सो प्राप्त करते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। है? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सच्चिदानंद शास्त्री है। मैं गया निवासी जो है सो हूँ, विष्णुपत के रहने वाले। पूजन जो है एक सुहागिन स्त्री के लिए रामबाण है। जो यह व्रत करता है उसका पति दीर्घायु रहते हैं। अल्पायु जो है उसको यह व्रत करने से दीर्घायु में परिवर्तन हो जाता है। इसमें कोई भी सारांश नहीं है। यह वट पूजन जेठ अमावस्या को की जाती है और इसके करने से उसका पति दीर्घायु रहते हैं। इसमें कोई भी सारांश नहीं है। इसको पहले सबसे किसने किया हो? आज से जब से ये जो कथा व्रत है सबसे पहले इसे किसने किया था? यह अश्वपति नाम का जो राजा था वह वहीं से यह आरंभ हुआ है। मद्रास में इसका सावित्री एक स्थल है। वहीं जाकर इस पूजन को धर्मसेन नाम का एक राजा थे और अश्वपति जो था सत्यवान का नाम से यह व्रत का आरंभ हुआ है। मद्रास में ही इसका स्थल सावित्री है। वहाँ जो वरदान मांगता है वहीं वरदान मांगकर वह राजा अपना पुत्री का नाम सावित्री रखा। वह सावित्री जो है सत्यवान के साथ विवाह करने के लिए उत्तम हुआ। सत्यवान का आयु 1 साल था।
लेकिन यह व्रत के प्रभाव से सावित्री ने उसका दीर्घ आयु कर पूर्ण आयु का भोग करवाया। इस व्रत के प्रभाव से सतवान दीर्घ आयु हो गया। इसमें कोई भी जो भी है वह सत्य है, इसमें सत्य। परिचय दीजिए, आप अपना परिचय। हम रामानुज पांडे, चांद चौरा, गया जी।